अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक और मैं चार्ट स्पेशलिस्ट हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स इस्लामाबाद में। और शाम में क्लिनिक करता हूँ प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल और केयर प्लस में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज एक और कॉमन टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं नवज़ायदा बच्चों में यरकान का, जॉन्डिस इन न्यूनेट्स। छोटे बच्चों में पहले माह के बच्चों की जो यरकान होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है बड़े बच्चों के अरकान से। मीन्स बड़ों में और बूढ़ों में जब भी अरकान हो तो वो नॉर्मल कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन नवाज़ेदा बच्चों में कैसे नॉर्मल अरकान होता है और कैसे अब नॉर्मल मीन्स मुश्किल वाला या पेचीदा अरकान होता है, या वो अरकान जो किसी मसले की वजह से होता है, उनमें कैसे फ़र्क किया जाए और इसको अप्रोच कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बात सवाल ये पूछी जाती है कि नवाज़ेदा बच्चों में अरकान क्यों होता है। हाँ, अगर देखा जाए तो जो पूरे टाइम के बच्चे होते हैं उनमें 60 से 70%, और जो अपने टाइम से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं इनको हम प्री मेच्योर कहते हैं, उनमें तकरीबन 80 से 90% बच्चों में यरकान हो जाता है। तो ये बच्चों में इतना कॉमन है कि हर तकरीबन 10 में हर 7 से 8 या 9 बच्चों में यरकान हो जाता है। तो सबसे कॉमन वजह कि बच्चों में अरकान होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है, मीन्स खुद ब खुद हो जाता है। और वो क्यों होता है, उनकी पहचान क्या होती है। बच्चों में अगर दो से दूसरे या तीसरे या चौथे दिन पे अरकान हो जाए तो मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है कि फिजियोलॉजिकल हो। ठीक है, वो मुश्किल वाला ये अरकान ना हो, वो नॉर्मल वाला ही हो। और ये अरकान इसलिए होता है कि बच्चों की जो ये अरकान होता है क्योंकि आरबीसी जो सुरख खुली है जो पढ़ते हैं, जिसमें हेमोग्लोबिन जब पट जाता है या वो तकसीम हो जाता है तो बिलोरुबिन बनाता है। और बिलोरुबिन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट के लिए कि ये छोटे पेशाब और बड़े पेशाब से निकल जाए, जिगर का काम होता है। तो इसलिए कि बच्चों में हेमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा, 16 से लेकर 20 तक नॉर्मल एज की होती है छोटे बच्चों की। और इसी तरह जिगर इनका पूरा मेच्योर नहीं होता, वो इनको आसानी से कन्वर्ट नहीं करता ऐसी हालत में कि वो छोटे और बड़े पेशाब में निकल जाए, तब्दील नहीं करता जिगर। इसी वजह से बच्चों में फिजियोलॉजिकली यरकान हो जाता है। लेकिन नॉर्मल यरकान कब होगा, जब तीसरे चौथे दिन पे आएगा। ऐसा यरकान होगा कि बिल्कुल जिस्म में बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा कि बच्चे को झटके कराएगा, बच्चा मुसलसल उल्टी करेगा। या अगर आप उसको मेजर करते हो या टेस्ट करते हो तो 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम बढ़ेगा दिन में, और 1 हफ्ते या मैक्सिमम 2 हफ्ते में खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की निशानियाँ होती है। अगर बच्चे का ये अरकान पहले दिन पे हो गया, बच्चे को झटके हो गए, मुसलसल उल्टियाँ हो गई और वो यरकान हाथ और पाँव की तलियों तक पहुंच गया और बिल्कुल बच्चा पीला हो गया। इसी तरह अगर माँ में पहले से एबीओ और आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, मीन्स माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बाप का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक होना चाहिए, आप पॉजिटिव तो नहीं है। या पहले से आपके बच्चे फौत हुए हैं, आपको पहले से पता है कि मेरे बच्चे की G6PD है, एबीओ आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, इसी तरह मेरे बच्चे हाइपोथायराइड पैदा होते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा पता हो तो आप, और इसी तरह 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा बढ़ता हो यरकान हर दिन में, तो अगर ये वाले ख़तरे वाले अलामात कभी भी हो तो आपको पता लगना चाहिए कि ये नॉर्मल यरकान नहीं है, ये पेचीदा यरकान है। इसको हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। आपको फिर इसकी वजह ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। सिर्फ आप अपने बच्चे को अच्छी हाइड्रेट रखें, हर 2 घंटे बाद माँ उसको फीड दे, अपनी फीडिंग प्रॉपर करे। और अगर ज़रूरत हो, आजकल की न्यू मेडिकल गाइडलाइंस में इवन सूरज को दिखाने की या सुबह या शाम की सूरज में लेटने की कोई ओस भी नहीं है कि कोई ख़ास ज़रूरत है। आप बच्चे को बस हाइड्रेट अच्छी तरह रखें, ब्रेस्ट फीडिंग करें, छाती से फीड कराए बार बार, ताकि वो खुद ब खुद कंजुगेट हो जाए और आपके जिस्म से निकल पड़े या बच्चे के जिस्म से निकल पड़े। लेकिन अगर ये अलामात हो जो मैंने बताए कि बच्ची की अरकान जो है बहुत तेज़ी से बढ़े, पहले से माँ और बाप का खून मैच नहीं करता, G6PD पहले से पता हो आपके बच्चों में है या इस तरह आ रहा है, इसी तरह और डिफरेंट सिंड्रोम है जिसको गिलबर्ट हम कहते हैं, डुबिन जॉनसन कहते हैं, इसी तरह क्रिगलर निजार सिंड्रोम कहते हैं, आपके बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड के मसला है। अगर इसी तरह पहले से ये मसले हैं तो आपको उस बच्चे में जब भी अरकान आ जाए या और बच्चों में आ जाए, या आपका पहले से कोई बच्चा माजूर हो चुका है, कनेक्टर्स उसको हो चुका है, उसको झटके पड़ते हैं, तो ऐसे बच्चों की में अरकान हो जाए तो माँ बाप को ज़रूर बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। इसको अगर हम मेडिकल डॉक्टर्स के लिए अगर इसको डिवाइड करें तो हम कहते हैं कि कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन है या अनकंजुगेटेड है। अनकंजुगेटेड हम उसको कहते हैं अगर बच्चों की माँ बाप का खून नहीं मिलता हो, बच्चे में जरासीम हो जाए, इसी तरह एबीओ या आरएच, 2 किस्म के खून न मिलने की वजूहत हो। ठीक है, तो इनमें
अक्सर या क्रिगलन निजार सिंड्रोम हो जाए, तो इनमें बच्चों में जो होता है अक्सर नॉन वो होता है, जो जाइंडस होता है वो अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया होता है। मतलब अगर हम एलिफ्टीज करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की, तो इनडायरेक्ट इसमें ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर डायरेक्ट के कॉमन कॉजेज देखें हमारे सिकअप्स में, तो यही है हमारे पास कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, सेप्सिस में लेट स्टेजेस में डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया हो सकता है। इसी तरह हमारे अवर कॉजेज़ जो इसके जो ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब की, अगर ये वाली चीज़ें हों तो हम उसमें डायरेक्ट हाइपरबिलिया, जिस तरह बिलियरी एट्रीजिया है जो बहुत कॉमन है, अगर पखाने का रंग बिल्कुल वाइट हो, मिट्टी की तरह हो, तो ये भी कभी भी नॉर्मल नहीं है ये अरकान, इसको हम ज़रूर डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो ये डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया के कॉजेज़ हैं। इसी तरह और ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग जाइंडस है, ब्रेस्ट मिल्क में ऐसी चीज़ें शामिल होती है कि जिगर उसको सही कंजुगेट नहीं कर सकता जो हमारा लिवर है, इसी वजह से बच्चों को जाइंडस होता है और ये तकरीबन महीना, 2 महीने, 3 महीने तक रह जाता है। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग जाइंडस, माँ का दूध पूरा नहीं मिला होता बच्चे को और उस वजह से बच्चे का अरकान 3, 4, 5 हफ्ते तक चल जाता है। तो ये नॉर्मल और एबनॉर्मल की सिचुएशंस है। आप अपने डॉक्टर्स को दिखाएं और ताकि डॉक्टर वर्कअप करे, जो सिंपल से स्टार्ट हो जाता है कि सीबीसी करे, कोम्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट करे, बच्चे का ब्लड ग्रुप माँ और बाप का ब्लड ग्रुप करे, ठीक है, और ज़रूरत हो तो G6PD लेवल्स कराए, TFTs कराए, ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराए गाल ब्लैडर और उसके लिए, और फिर हेडा स्कैन, मुख्तलिफ टेस्टों की इसमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये है इलाज क्या है, इलाज सिंपल है। अगर फिजियोलॉजिकल हो तो कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, बस माँ अच्छी सी फीडिंग कराए, और अगर मसला है तो पहले से रोशनी से, ब्लू लाइट से, कि उसको कंजुगेट करे, इनसॉल्युबल फॉर्म को सॉल्युबल में कन्वर्ट करे, जो ब्लू रोशनी है, नीली रोशनी है। और अगर नीली रोशनी से नहीं हुआ, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम उसको कॉम्प्लिकेशन कहते हैं एक्यूट बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी, कि वो दिमाग तक चला गया है और इनिशियली बच्चा थोड़ा सा हाइपोटोनिक हो जाता है और फिर जिस्म में अकड़ाहट आ जाता है और आखिर में झटके और बिल्कुल एक ख़ास अकड़ाहट वाली सूरत हाल जिसम इख्तियार करते हैं, जिसको हम कनेक्टर्स कहते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम जल्दी से जल्दी खून भी तब्दील कर देते हैं। तो इसी तरह हमारा अप्रोच हो जाता है। तो आपके बच्चे को जब भी ये अरकान हो तो उसको देखना चाहिए। अगर ये अरकान सिर्फ चेहरे पे हो या आंखों में नज़र आ रहा हो तो ये इतना मसला नहीं है, लेकिन ये अरकान, इसे हम इसको क्रेमाजूल कहते हैं और इसके मुताबिक डिवाइड करते हैं। अगर चेहरे और आंखों में सिर्फ नज़र आता हो, ये अरकान सबसे पहले आंखों में नज़र आता है, तो ये 5 है। अगर छाती पे हो तो 10 है। अगर पेट तक आ जाए, बच्चा नीला हो जाए तो 15 है, पीला हो जाए। और अगर पाँव तक आ जाए तो 20 तक आ गया है। और अगर जो पाम्स हैं ये वाले और पाँव वाले तिलियाँ इस तक आ जाए तो 20 से 25, जो बड़ी ख़तरे की अलामत होती है, और मीन्स इस वक्त ख़तरा होता है कि बच्चे को कनेक्ट्रेस और आपका बच्चा माजूर ना हो जाए। तो बच्चों में ये अरकान के लिए ये एक अप्रोच है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई फिर भी कोई सवाल है नवाज़ेदा बच्चों की अरकान के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।